सेवेसो। एक ऐसी सुबह जो बिल्कुल आम थी, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यही दिन इतिहास में हमेशा के लिए एक काला धब्बा छोड़ने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है 1976 की, इटली के उसी शांत और खूबसूरत शहर सेवेसो की। दिन था रविवार का। परिवार एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे। बच्चे बाहर बगीचों में खेल रहे थे। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, शांत, सुकून भरा। और फिर बस 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक ऐसा अदृश्य जहर हवा में फैल गया जिसने धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। तो उस शांत से शहर के ठीक बीचों बीच एक केमिकल प्लांट था, ICMSA, और ये प्लांट एक बेहद जहरीला केमिकल बना रहा था। सही मायनों में ये शहर के दिल में रखा एक चलता फिरता टाइम बम था। इस केमिकल का नाम था TCDD डायऑक्सिन। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल पॉइजन यानी औद्योगिक जहर माना जाता है। हुआ ये कि प्लांट के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। एक अलार्म भी बजा, लेकिन इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने इसे बस एक मामूली सी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर दिया, और उनकी यही एक भूल सेवेसो का सबसे भयानक सपना बनने वाली थी। तो दोपहर के वक्त रिएक्टर से उस केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। पर अजीब बात यह थी कि कोई धमाका नहीं हुआ, कोई तेज आवाज नहीं हुई, कोई बूम या ब्लास्ट नहीं, बस एक हल्की सी श्श जैसी आवाज, जैसे कुछ धीरे से हवा में घुल रहा हो। वहां के लोगों ने आसमान में क्या देखा? धुएं का एक सफेद बादल। उन्हें लगा शायद कहीं आग लगी होगी, कुछ आम सा है, पर असलियत में वो दुनिया का सबसे जहरीला डायऑक्सिन क्लाउड था। और फिर अगली सुबह उस अदृश्य कातिल के पहले और सबसे भयानक संकेत दिखने शुरू हो गए। सबसे पहले निशाना बने बेजुबान जानवर। मुर्गियां मरने लगीं, खरगोश मर गए, बिल्लियां सड़कों पर मरी ही मिल रही थीं, और पक्षी आसमान से मुर्दा होकर गिर रहे थे। एक अजीब सी खामोश मौत का मंजर था। पूरे शहर में एक डर का माहौल फैल गया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस एक बात साफ थी, कोई चीज है जो सब कुछ मार रही है। और कुछ ही घंटों में ये डर इंसानों के लिए भी हकीकत बन गया। लोगों की आंखों में, स्किन में आग जैसी जलन शुरू हो गई, फिर दर्दनाक छाले और सूजन। इसके बाद उनकी स्किन काली पड़ने लगी। जब डॉक्टर्स के पास लोग पहुंचे तो उन्होंने इस भयानक बीमारी को एक नाम दिया, क्लोरैक्टिने। ये एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ सबसे गंभीर केमिकल पॉइजनिंग के मामलों में ही होती है। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जब सच्चाई पूरी तरह से सामने आई, जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार उस केमिकल की पहचान कर ली और इस मुसीबत का असली आकार सबके सामने साफ हो गया। डॉक्टर्स तो हैरान थे, परेशान थे। उन्होंने साफ कहा, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग है। और वजह थी सिर्फ 1 ग्राम। शायद ये सुनने में कम लगे, लेकिन सिर्फ 1 ग्राम TCDD डायऑक्सिन 10 लाख यानी 1 मिलियन लोगों को जहर दे सकता है। और सेवेसो के ऊपर इससे कहीं कहीं ज्यादा जहर हवा में फैला था। इस सच्चाई के सामने आते ही पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। 700 घर खाली करवाए गए, 3000 लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, और कुल मिलाकर 37,000 लोग इस पूरी घटना से प्रभावित हुए। शहर में लाउडस्पीकरों पर बस एक ही ऐलान गूंज रहा था, अपने घरों के अंदर रहिए, बाहर की मिट्टी को हाथ मत लगाइए। देखते ही देखते वह हंसता खेलता सेवेसो एक भूतिया शहर में तब्दील हो गया। लेकिन ये कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। इस हादसे के जो जख्म थे वो इतने गहरे थे कि उनके निशान आज भी मौजूद हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित कर रहे हैं। कि जहर उस वक्त की गर्भवती महिलाओं तक भी पहुंचा। इसका नतीजा, कई बच्चे अजीब डिफॉर्मिटीज और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के साथ पैदा हुए। हजारों लोग जिंदगी भर के लिए ऐसी बीमारियों से घिर गए जिनका कोई इलाज नहीं था। एक तरह से इसने एक पूरी जनरेशन के DNA को ही डैमेज कर दिया। हाँ, इस पूरी त्रासदी का एक ही सकारात्मक परिणाम निकला। इस घटना के बाद पूरे यूरोप में केमिकल सेफ्टी के कानूनों को दोबारा से और ज्यादा सख्ती से लिखा गया। सेवेसो की ये कहानी बस एक ही सबक सिखाती है कि कभी कभी मौत एक शांत, खामोश बादल की तरह आती है, जिसे शायद हम देख भी ना पाएं, लेकिन वो हमारी स्किन, हमारे खून और यहां तक के हमारे आने वाले बच्चों तक पहुंच जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, ये कोई हादसा नहीं था।
ये खामोशी में लिपटी हुई एक लापरवाही थी। एक ऐसी लापरवाही जिसकी कीमत कई नस्लों ने चुकाई।